आज के लेक्चर के अंदर हम नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड रिवर्स देखेंगे, माउंटेन देखेंगे, उस माउंटेन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। और वहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो रिवर्स किन दो कंट्रियों के अंदर फ्लो कर रही हैं, कौन सी रिवर इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब डिटेल से देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक आज का पार्ट देखेंगे हम, और कुछ लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो क्योंकि एक लेक्चर के अंदर ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कवर किया है। देखो, नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीपीसीएस के अंदर पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिवर का नाम दे रखा था और उसमें पूछ रखा था ऐसी ये कौन सी रिवर है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए और मेक्सिको के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करती है। 2023 में क्वेश्चन आया था। तो इससे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। देखो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो कंट्री आती है इनको डिवाइड किया गया है कुछ पार्ट में। एंग्लो अमेरिका किसको बोलते हैं, मिडल अमेरिका किसको बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका किसको बोलते हैं। देखिए, टर्मिनोलॉजी तो ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई नॉर्थ अमेरिका के बारे में डेफिनेशन लिखो, बताओ किसको कौन कौन सी कंट्री आती है, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। लेकिन जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, अगर एंग्लो अमेरिका के बारे में बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंग्लो अमेरिका जो शब्द यूज हुआ है ये कौन कौन सी कंट्री के लिए यूज होता है। और अगर मिडल अमेरिका के लिए बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मिडल अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री आनी चाहिए जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर जब आप अपना आंसर लिखोगे, आपने अपने आंसर में कुछ शब्दों का गलत यूज कर लिया इंटरनेशनल रिलेशन में, मेन के अंदर मेंस का जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो फिर वो कट जाते हैं, क्योंकि शब्दों को सोच समझ के लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख डाला। फिर सेंटर अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री आती है उसके बारे में देखेंगे, और कैरिबियन सी से रिलेटेड जो कंट्रियां हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। अभी हम इसको मैप को दोबारा देखेंगे। अब देखिए, अमेरिका उसके अंदर और नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक दो माउंटेन रेंजेस है। एक तो अपलेशियन माउंटेन रेंज, ये जो अपलेशियन है, तो इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर ही काफी बड़ा हो जाएगा। और एक जो रेंज है, एक रेंज देखेंगे हम, ये रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन जो है फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं जरा इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, फोल्ड माउंटेन बनने का एक तरीका ये होता है कि जब मान लो किसी भी रीजन से ये जो रिवर्स होती है अपने साथ सेडिमेंट लाकर किसी गड्ढे में जमा कर दिया, और ये गड्ढा बहुत बड़ा होता है। मतलब आप सोचो कि ये बहुत बड़ा सी हो सकता है, और इधर से कोई प्लेट पुश कर रही हो, ठीक है, इधर से कोई प्लेट पुश कर रही है, तो ये ऐसा नहीं करेगी एक ही दिन में पुश करेगी, तो इधर से भी एक प्लेट पुश कर रही होगी, तो दोनों के कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या होगी, फोल्ड माउंटेन जनरेट हो जाएगी। फोल्ड माउंटेन, और ये जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ये पैरेलल रेंजेस होती हैं। मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा जो हमारे ग्रेट हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज के अंदर शिवालिक है, और तो ये क्या है कि पैरेलल रेंजेस है, एक रेंज नहीं है, बहुत सारी रेंजेस है जो एक दूसरे के पैरेलल। तो एक तो क्वेश्चन यही याद रखना कि जो ये जो क्वेश्चन है, ये जो है रॉकी माउंटेन है, ये पैरेलल रेंजेस है। इसको हम इसके धीरे धीरे एस्पेक्ट कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ इसको कवर करा रहा हूँ, ये तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं रॉकी माउंटेन से रिलेटेड। अब देखिए, रॉकी माउंटेन की ये जो इधर वाला पोर्शन देख रखा है, ये जो है हमारा नदन पोर्शन है। तो नदन पोर्शन में, सॉरी, नदन पोर्शन ईस्टर्न पोर्शन है। तो ईस्टर्न ईस्टर्न पोर्शन की ओर हमारे पास ग्रेट प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन है, और ये जो है ये इसके बेस्ट वाला पार्ट है। तो बेस्ट वाले पार्ट की ओर, इधर की ओर कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ जो डेजर्ट है उन डेजर्ट के बारे में देखेंगे, और डेथ वैली है उसके बारे में देखेंगे। तो इनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। अब देखिए, ये जो रॉकी माउंटेन है इसका जो एक्सटेंशन है, देखो इसका जो एक्सटेंशन है मेनली तो यही है, ये वाला। लेकिन कुछ ये वाला इतना पोर्शन, लेकिन कुछ जोग्राफर जो है उन्होंने इसका जो एक्सटेंशन है वो ये भी माना कि ये जो नॉर्थ सॉरी मैक्सिको तक फैला हुआ है। मैक्सिको में जो एक रेंज मिलेगी है सियारे माद्रे, तो सियारे माद्रे तक इसका एक्सटेंशन है इधर तक, और ये सियारे माद्रे तक। और यहाँ पर एक ब्रूक रेंज है, ये जो आप रेंज देख रहे हो दैट इज द ब्रूक रेंज। तो ब्रूक रेंज में भी, मतलब ब्रूक रेंज तक रॉकी माउंटेन फैला है। तो आपसे पूछेगा नहीं कि भाई ये रॉकी माउंटेन कहाँ तक फैला है, ये नहीं पूछेगा, बस समझने के लिए। तो आप बोल सकते हो कि रॉकी माउंटेन यहाँ से लेकर पूरा ये रॉकी माउंटेन है, ये यहाँ से लेकर ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये रॉकी माउंटेन का ही पार्ट है। समझ गए आप, रॉकी माउंटेन यहाँ तक फैला हुआ है। तो इसको हम डिटेल से कवर करेंगे, इन कंट्रियों के बारे में भी देखेंगे। एक ही पार्ट में मैं लेक्चर कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये थोड़ा सा और यहाँ पर देख लो, तो ये जो है ये वाली जो रेंज है दैट इज द ब्रूक रेंज। ब्रूक रेंज इज द पार्ट ऑफ द रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन का ही एक्सटेंशन है सियारे माद्रे। सियारे माद्रे जो है ये मैक्सिको के अंदर है, मैक्सिको एक कंट्री है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और यहाँ पर सेरा नवाडे, ये भी एक रेंज है।
ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और ये ग्रेट प्लेन है, देखो मैं आपको मैप इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में पिक्चर बैठनी चाहिए जब मैं बात कर रहा हूँ। और ये कैनेडियन शील्ड है, ये कैनेडियन शील्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो लेक है बहुत इंपॉर्टेंट से लेक है, इनके बारे में देखेंगे। एप्लेशियन माउंटेन को हम अलग से लेक्चर से कंप्लीट करेंगे, और इन वाले इस वाले पोर्शन को हम अलग से कंप्लीट करेंगे। इस वाले पोर्शन को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारी कंट्रियां हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो या फिर न्यूज पढ़ रहे हो, तो आपको ये बहुत चीजें हेल्प करती है कि भाई कौन किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर और अच्छे से आप मैप देख सकते हो। ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है यूएसए। देखिए ये यूएसए है और ये भी यूएसए। तो यूएसए दो जगह आ रहा है और एक हवाई आइलैंड है यूएसए का, तो यूएसए तीन जगह आ रहा है। अब ये जो है पहला जो रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रशिया ने जो है ये यूएसए को बेच दिया। तो अब ये जो अलास्का है अभी यूएसए का पार्ट है। तो इस वाले पोर्शन जो आप देखो, आर्कटिक 66 डिग्री की एक लैटिट्यूड लाइन पास हो रही है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो कहाँ से पास हो रही है? यूएसए से भी पास हो रही है, क्योंकि यूएसए का यहाँ पर एक स्टेट है अलास्का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आर्कटिक सर्किल जो होता है, क्या ये यूएसए से पास होता है? हाँ जी बिल्कुल पास होता है। कनाडा से भी पास हो रहा है, ग्रीनलैंड से भी पास हो रहा है। ग्रीनलैंड के बारे में बताना किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। दिस इज द डेनमार्क की प्रॉपर्टी, और ये पूरा मोस्टली कवर्ड विद आइस, आइस से कवर्ड है पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इसलिए ओवरव्यू बहुत जरूरी है। ये ग्रेट लेक्स है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसा आ जाए पता नहीं है। ग्रेट लेक्स है, और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर फंड की खाड़ी है, ठीक है। फंडी की खाड़ी, और यहाँ पर हाईएस्ट टाइड आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट वाले पोर्शन में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो फिशिंग ग्राउंड है, ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर एक जो फिशिंग ग्राउंड होते हैं उनमें से बड़ा फेमस फिशिंग ग्राउंड है यहाँ पर। इसके बारे में अभी हम देखेंगे न्यू, चलो इसके बारे में जब आएगा। तो अब देखते हैं। देखो ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसा आ सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपने कोई टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन लगा दिए और आप बन गए नवाब, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, डिटेल से कवर करने की जरूरत होती है। एरा गैरा नत्तू गैरा कोई पीसीएस नहीं निकालता है। आप जाते हो, लोग बाग मुंह उठा कर चले जाते हैं, हजारों कई लाख लोग एग्जाम भरते हैं, लेकिन सबका नहीं निकलता है। दूसरी का निकलता है जो पेपर, अब जो चीजों को कंप्रहेंसिवली कवर करके जाता है, यही बात होती है टॉपरों में। और अगर आप वैसी मतलब एक बरसाती मेंढक की तरह कभी फुदक का इधर कभी फुदक का इधर, ऐसा नहीं होता। कंप्रहेंसिवली कवर करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपने कंप्रहेंसिवली किसी भी चीज को कवर कर लिया, तो चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, आप बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने वही राग रखा कि भाई यहाँ से 10-5 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप बहुत बड़े नवाब बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो जाएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट पूछे जाते हैं और इजी से भी इजी पूछे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आ जाए, ठीक है। जैसा जिस हिसाब से लोग जो है मतलब स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो आयोग को अपना क्वेश्चन पेपर सेट करना पड़ता है डिफिकल्ट। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, देखो ये वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये कौन सी लाइन है? ये 23-23.5 डिग्री की लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप कहाँ से पास हो रही है आपको पता होना चाहिए। ये जो ये है इस वाटर बॉडी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो एक तो मैक्सिको से पास हो रही है और गल्फ ऑफ मैक्सिको से पास हो रही है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैंने ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिटेल से कवर किया है, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप साउथ अमेरिका से तो भैया पास मत करा देना कभी। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ अमेरिका से पास करा दो, और फिर इन वाली कंट्री जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, इनसे पास करा दो, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, उल्टे सीधे ऑप्शन देता है वो। तो ये हमने ओवरव्यू देखा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद रेस्पेक्ट टू द साइज आफ्टर द एशिया एंड द अफ्रीका। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, एंड देन अफ्रीका, एंड देन नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका में दो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। साउथ अमेरिका के बारे में हम कमिंग लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, मतलब आप सोचो कि आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे माउंटेन से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, लेक से रिलेटेड, और बहुत सारी चीजों को मैं कवर कराता चल रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि शायद ये लेक्चर करने के बाद कुछ ही बचेगा, शायद ही बचेगा कुछ। नॉर्थ, देखिए जैसे मैंने कहा, नॉर्थ अमेरिका की सबसे जो ऊंची पीक है वो, उसका नाम हुआ माउंट मैकिनली। इसका नाम डेनाली भी है, ठीक है। डेनाली इसका नाम है, डेनाली या माउंट मैकेंजी, आपसे कुछ भी हो सकता है। देखिए हाईएस्ट आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, तो उसका आंसर होगा माउंट मैकिनली। कौन जो भी ऑप्शन दे रखा उसी के हिसाब से आपको देखना है। हाईएस्ट पीक है ये नॉर्थ अमेरिका की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन, दोनों में डिफरेंस है। रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची जो पीक है वो एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। और माउंट एल्बर्ट कहाँ पर है? यूएसए के अंदर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो यूएसए है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यूएसए एल्बर्ट
ये माउंट एल्बर्ट ये भी पूछा जा सकता है कि आपको यहाँ पर 4 पीक के नाम दे दिए जाएं और इधर 4 कंट्री मैच द फॉलोइंग करा सकता है, जिसमें से एक मतलब पूछा गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूछा नहीं गया, पूछा गया है, माउंट एल्बर्ट पूछा गया है आपसे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए रॉकी माउंटेन की एक और ऊंची सी पीक है जो कि, क्योंकि रॉकी माउंटेन जो है 3 कंट्री में फैला हुआ है, कनाडा के अंदर फैला हुआ है, यूएसए के अंदर फैला हुआ है और मैक्सिको के अंदर फैला हुआ है। तो ये जो कनाडा है, कनाडा के अंदर जो इसकी हाईएस्ट पीक है दैट इज द माउंट रोप्शन, ठीक है, माउंट रोप्शन इसकी हाईएस्ट पीक है इन कनाडा के अंदर। तो यूएस मतलब नॉर्थ अमेरिका की सबसे जो ऊंची पीक है वो कौन सी है, माउंट मैकिनली, ठीक है, ये अलास्का रेंज में भी हम देखेंगे इसको। डेथ वैली के बारे में हम डिटेल से कवर करने वाले, डेथ वैली कहाँ पर है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेथ वैली कहाँ पर, जैसा कि ग्रैंड कैनियन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे पता नहीं बिहार पीसीएस के अंदर पूछा गया या मैं एग्जैक्टली मुझको याद नहीं रहा, एक ऐसा दे रखा था ग्रैंड मतलब ग्रैंड कैनियन जो है 4 कंट्री के नाम दे रखे, 1 2 3 4, किस कहाँ पर है अब बताओ, जिसको पता होगा कर दिया होगा, जिसने वो करा होगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो फलाना ढिमकाना कर रहा होगा, वहां पर बैठ कर तुक्केबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। डेथ वैली कहाँ पर डिटेल से कवर करेंगे, सारी लोकेशन यूएसए के अंदर, नाम याद रखना, ठीक है। तो ये हमने ये सारी चीजों को देख लिया। अब बात करते हैं हम माउंट रॉकी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो माउंट ये रॉकी माउंटेन है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये भी सारी मैंने आपको बता दिया। आप पढ़ लेना एक बार, 1 2 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो एक शब्द आता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट था यूपीपीसीएस के अंदर, स्टेटमेंट एक्चुअली वो यूपीएससी का एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन था। जैसे मैंने कहा ये जो रॉकी माउंटेन है ये पैरेलल रेंजेज है, तो हमारे यहाँ पर ही इनको पैरेलल रेंजेज मतलब पैरेलल रेंज है ये हमारे जो ग्रेट हिमालय था, तो इनको बोल रहा था कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो ये 2 शब्द से बना हुआ कॉर्ड और लेरा। तो कॉर्डिलेरा जो शब्द है आपसे पूछा जा सकता है क्या ये जो रॉकी माउंटेन है ये कॉर्डिलेरा की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है वो, क्या रॉकी माउंटेन पैरेलल रेंजेस है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसने टेक्निकल शब्दों का यूज कर लिया यहाँ पर, ना डायरेक्टली यूज करके टेक्निकल शब्दों का यूज किया है। कॉर्डिलेरा का मतलब ये होता है पैरेलल रेंजेस। तो ये जो कॉर्डिलेरा है ये अमेरिका और यूरेशिया की जो माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन जनरली ये बनाते हैं। अब यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये जो 3 माउंटेन है, एक तो ये रॉकी माउंटेन और यहाँ पर सियरा नवादा हो गया, और अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये कैसे हैं, ये हमारे कॉर्डिलेरा है। कॉर्डिलेरा का मतलब ये हो गया कि ये पैरेलल रेंजेस है, एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जरा कुछ थोड़ा सा मैप देखो, मैं आपको मैप, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम जैसे वो 9 10 का होता है कि इसके बाद मतलब 11 12 क्लास का डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स होता है, ये करो स्टेप नंबर 2 स्टेप, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको मैप कवर करना है अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ पर सारी चीजें कवर कराता जाऊंगा। तो आप ये जो देख रहे हो ये मैप है किसका, ये मैप है नॉर्थ अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कवर किया है, मैं कहीं पेन चलाऊंगा कहीं नहीं, लेकिन समझते जाना। देखो नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैं यहाँ पर मैं पेन नहीं चलाऊंगा, ये बना ये सब इरेज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो एक सेकेंड, हाँ मैं कर्सर लेता हूँ, मेरे कर्सर पर ध्यान देना। देखो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जहाँ मेरी ये कर्सर चल रहा है, ये है फंडिंग, वे ऑफ फंडिंग। यहाँ पर बहुत फंड है। फंड का मतलब कोई चीज ज्यादा होना, फंड हम पैसों के लिए यूज करते हैं, लेकिन फंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फंड किसका है, यहाँ पर है टाइड्स का फंड। यहाँ पर टाइड बहुत जाती है, वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची लहरें, क्वेश्चन पूछा गया भैया ये पीसीएस के अंदर और भी दूसरे एग्जाम में पूछा गया होगा कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची टाइड्स कहाँ पर आती है, हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड, दैट इज द ये फंडिंग, वे ऑफ द फंडिंग, ये फंडिंग, और ये कहाँ पर है, ये यूएसए का पार्ट है। उसके बाद में ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर ये कौन सा ग्रिल कर रखा है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, और ये मैक्सिको है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, कि हम ये जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि हम जो एक वॉल बना देंगे मैक्सिको और जरा यहाँ पर मैं एक मैक्सिको और यूएसए के बीच में, तो उसका रीजन क्या है, देखो ये वाला जो पोर्शन है, जरा मैं अभी एक सेकंड में आपको एक अच्छे से बताता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना, ही काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो यहाँ पर एक रिवर है, ये तो हो गया यूएसए, और ये हो गया मैक्सिको, एक रिवर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम देखेंगे इसको डिटेल से, कहाँ गया। तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना रही, तो बॉर्डर को क्रॉस करके तो नहीं जाते ये लोग मैक्सिको के अमेरिका के अंदर। तो इस वाले सिस्टम यहाँ पर, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है, कर्सर चल रहा है, यहाँ पर ये जो है लोग मैं आपको भी दिखाता हूँ, इस वाले पोर्शन को कवर करके ये यहाँ पर जो है इलीगली यूएसए के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी नौकरी मिलती है।
तो डोनाल्ड ट्रम्प यही बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर एक वॉल बनाऊंगा जिससे ये लोग जो है, मैक्सिको के लोग जो है यूएसए के अंदर ना आ सके, यहाँ के जो लोग हैं उनकी रोजगारी ना छीन सके, सॉरी। तो वो यहाँ पर इसी पोर्शन के बनाने की बात कर रहे थे, इस चीज पर वो रिवर को बनाने की बात कर रहे थे, वॉल की हम यहाँ पर दीवार बनाएंगे। ठीक है, अब ये फंड के बारे में बात हो गया। अब यहाँ पर रिवर स्नेक है, आपसे पूछा जाए कि स्नेक रिवर कहाँ पर है यूएसए के अंदर, सीधा जवाब देना यूएसए के अंदर। लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, इस पर रिसर्च या पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछना। अब ये एक रिवर है, मैंने यहाँ पर नोट्स में अच्छे से दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर मैप के थ्रू आपको कवर, रिवर कोलोराडो, रिवर कोलोराडो पर ग्रैंड कैनियन स्टेबिलिटर, ग्रैंड कैनियन होते क्या, बहुत बड़े गड्ढे होते हैं जो रिवर्स कई सालों में बनाए हैं, तो ऐसे गड्ढे होते हैं। मैं आपको जरा मैप के थ्रू दिखाता हूँ, वैसे मैं इसको आने वाले लेक्चर में अच्छे से कवर करने वाला हूँ। देखिए, हाँ, ये देखें आप, सॉरी शायद आ गए हैं। हाँ देखिए, कितना गहरे गड्ढे, इन गड्ढों से रिवर फ्लो करती है। ठीक है, इन गड्ढों से रिवर फ्लो करती है, कोलोराडो रिवर फ्लो करती है। ये जो रिवर आप पोर्शन देख रहे हो ना, कोलोराडो रिवर है ये जो आप ये जो देख रहे हो, मैं एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। ये जो रिवर आप देख रहे हो ये है कोलोराडो रिवर, और कोलोराडो रिवर पर ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन फिर कहाँ पर हो गया, ये यूएसए के अंदर, ये पूरा यूएसए के अंदर। क्वेश्चन था उसके अंदर ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है, यूएसए का आंसर, सीधा आंसर था। जिनको नहीं पता वो मैक्सिको फलाना ढिमकाना करते रहे होंगे। तो और ये जो रिवर है ये किस पोर्शन के अंदर आकर गिरती है, ये वाला बताओ कौन सी गल्फ होगी, दैट इज द गल्फ ऑफ द कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अंदर ये अपना वाटर ड्रेन करती है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रिवर है ये कौन सी रिवर पर ग्रैंड कैनियन है, और ये जो रिवर है अपना वाटर मैक्सिको के अंदर, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको उसके अंदर ड्रेन करती है। अभी देखेंगे कौन सी रिवर है ये। तो यहाँ पर मैं आपको बस ये गड्ढे दिखाना चाहता हूँ। देखो, ऊपर से किसी ने हेलीकॉप्टर से शॉट लिया था, तो ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ग्रैंड कैनियन है ये, यहाँ से ही रिवर ग्रैंड कोलोराडो रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो कोलोराडो रिवर देखिए इसमें से निकलती है, बहुत गहरे गड्ढे हैं ये, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, और ये भी देख सकते हो, कहीं कहीं तो बहुत ही ये, तो कोलोराडो रिवर के बारे में देखा, कोलोराडो रिवर पर ये ग्रैंड कैनियन। तो राइयो डी जेनेरियो, मैं आपको बता रहा था, ये राइयो डी जेनेरियो नहीं है, राइयो ग्रांडे, ये वाली जो रिवर है ये इधर यूएसए हो गया और इधर हो गया मैक्सिको, तो इसके बीच में ग्रांडे रिवर, राइयो ग्रांडे रिवर इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करती है। समझ गए आप? तो दोस्त का जो आंसर था 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था, कौन सी ऐसी रिवर है जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है, दैट इज द राइयो ग्रांडे रिवर। ठीक है, ये राइयो ग्रांडे रिवर अपना पानी कहाँ पर उड़ेलती है, कहाँ पर एम्प्टी करती है, कहाँ पर ड्रेन करती है, दैट इज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने सारी चीजें दे रखी है डिटेल से, पर जैसी जैसी मैप आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि भैया ये सारी अभी हम कवर करने आने वाले हैं, डिटेल्स आने वाले विद मैप के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ मुझे नहीं लगता कि शायद ये लेक्चर करने के बाद आपका दिमाग में कुछ बचेगा। सारी चीजें मैं यहाँ पर मैंने कंप्रहेंसिवली चीजों को विद मैप के थ्रू कवर किया है। तो हम यहाँ पर थे इस मैप पर, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये एक सेकेंड, हाँ हम यहाँ पर थे, तो ये मैंने आपको बता दिया। और मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि ये जो रिवर है, रिवर कोलोराडो पर ये हमारा ग्रैंड कैनियन है, और रिवर कोलोराडो अपना कहाँ पर पानी ड्रेन करती है, दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ये बारे आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी जो दीवार बनाने की बात कर रहे थे, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर है बे ऑफ द फंडी, यहाँ पर हाईएस्ट टाइड आती है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची टाइड्स आती है यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर करंट फ्लो करती है। अभी आगे बात करते हैं, एकदम से कचरा नहीं करते। अब बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है स्वच्छ रेंज कहाँ पर है। सिंपल सा क्वेश्चन, स्वच्छ रेंज कहाँ पर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आप जरा ये क्या है, ये यूएसए है, ये मैंने यहाँ पर मैं इसके जो है स्टेट है, ये कोलोराडो स्टेट है। तो कोलोराडो स्टेट में स्वच्छ रेंज इसका स्वच्छ रेंज, तो स्वच्छ रेंज कहाँ पर है, कोलोराडो। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है तो कहाँ पर है ये। कभी अभी आप पूछ लो कि भाई को स्वच्छ रेंज, तो हमने कभी नहीं सुनी है, स्वच्छ भारत का अभियान तो सुना है, ये कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब कोलंबिया प्लेटू के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कोलंबिया प्लेटू कहाँ पर है। तो कोलंबिया प्लेटू जो है पूरा का पूरा एंटायरली लोकेटेड इन द यूएसए। आपसे पूछा जा सकता है कोलंबिया, जो कोलंबिया प्लेटू है वो कहाँ पर है। देखिए ये यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पीक दी है वर्ल्ड के अंदर, जो जैसे किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका,
और ये जो है किलिमंजारो में है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि हम इसको देखो, एल्बर्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, ये एल्ब्रस है, एल्ब्रस एल्ब्रस माउंटेन है ये। ठीक है, ये उसका यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन, ना कि एल्बर्ट। एल्बर्ट यहाँ पर है, ये रॉकी माउंटेन में। ये मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप कर लेना है इसको, वैसे मैं धीरे धीरे आने कमिंग लेक्चर में कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि ये जो रेंज आप देखना है यहाँ पर, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो है नॉर्वे का पार्ट है, नहीं नॉर्वे नहीं बोल दिया मैं, गलत बोल दिया, डेनमार्क का पार्ट है। और यहाँ पर देखो, ये जो रिवर यहाँ पर देख रहे हो, ये सियारे रिवर नहीं है, ये रॉकी माउंटेन का एक्सटेंशन है। सियारे माद्रे जो है इज द एक्सटेंशन ऑफ द रॉकी माउंटेन, और ये कहाँ पर है, मैक्सिको के अंदर लोकेटेड। और ये जो देख रहे हो, ये रॉकी माउंटेन है, और रॉकी माउंटेन के ऊपर देखो ब्रूक रेंज है, ये ब्रूक रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ द रॉकी माउंटेन, और एक रिवर फ्लो करती है यहाँ पर। भैया इसका रिवर का नाम है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर कनाडा से ओरिजिनेट होती है और अलास्का में जाती हुई यहाँ पर अपना पानी एम्प्टी कर देती है। अब ये है क्या, ये मतलब अभी आऊंगा मैं यहाँ पर लेक्चर में। और एक यहाँ पर है माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली के बारे में आपको मैंने बताया था कहाँ पर है ये। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है माउंट मैकिनली के पास में, वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स। आपसे पूछा जा सकता है कि वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक कहाँ पर है। सीधा आंसर होना चाहिए यूएसए। यूएसए का जो अलास्का स्टेट है वहां पर है ये। और ये ब्रूक रेंज है, जैसे कि आप जानते हो कि ये पूरा आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन जो है बर्फ से घिरा रहता है, तो इसका पूरा का पूरा पोर्शन जो ब्रूक रेंज का पोर्शन है पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है। डेथ वैली के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये डेथ वैली है, ये यूएसए के जो, मैं यहाँ पर आपको एक बार इसको देखें, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया हो गया, नवाडा हो गया। तो अब चलते हैं जरा, आपने लोकेशन देख ली होगी, नवाडा, कैलिफोर्निया। अब चलते हैं, ठीक है, ये यूएसए के स्टेट थे, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर डेथ वैली कहाँ पर है। तो देखिए ये नवाडा स्टेट है, सॉरी कैलिफोर्निया स्टेट है, और ये नवाडा, तो थोड़ा सा पोर्शन ऊपर भी इसका शेयर करता है। यहाँ पर डेजर्ट है दो, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, दो डेजर्ट है, ये जो लाल लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द दो डेजर्ट है। और दो डेजर्ट्स के बीच में हमारे पास डेथ वैली। डेथ वैली आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे गहरी पीक है, सबसे ऊंची पीक यहाँ पर है। ठीक है, सबसे गहरी पीक डेथ वैली है। तो सबसे ऊंची पीक मैंने माउंट मैकिनली बताया। माउंट मैकिनली द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, इवन यूएसए। हाँ, ये डेथ वैली आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है, डेथ वैली इज लोकेटेड इन द यूएसए, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर दे दिया हॉटेस्ट, ड्राइएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये सबसे गहरा है। हाँ, एक और चीज यहाँ पर जो मैं आपको बताने चला था, ग्रैंड बेसिन का क्वेश्चन पूछा गया। ग्रैंड बेसिन कहाँ पर है, दो, जैसा भी मैं आपको बता रहा था, ग्रैंड बेसिन और द ये दो डेजर्ट है यहाँ पर। तो ये जो मैंने गोल गोल बनाई, दैट इज द डेजर्ट है दो, इन दो डेजर्ट के बीच में डेथ वैली है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया ऐसा नहीं कि आपको वही वही कोई जो टेप लेकर वहां पर मेजर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, सीधी लोकेशन पूछी जाएगी। भाई ये जो ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, नॉर्थ में ग्रेट बेसिन कहाँ पर है, क्या ये मैक्सिको के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, मतलब ये पूछा जाएगा कौन सी कंट्री के अंदर है, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, या फिर इंडिया के अंदर, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर डेथ वैली नेशनल पार्क भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी, बस जितनी मैंने बोली है मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने मैप के थ्रू आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कराने की कोशिश की है। और एक दूसरा मैप में, जैसे मैंने कहा कि ये जो है फंडी है, वे ऑफ फंडी, यहाँ पर हाईएस्ट हाइट आती है ऑफ द वर्ल्ड। अब ये मैंने यहाँ पर दे दिया नियाग्रा फॉल, अभी देखेंगे हम, वैसे नहीं, अगर आप देख पाए तो हम, नियाग्रा फॉल इज द लोकेटेड इन द बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड द यूएसए, दोनों के उस पर ये। और यहाँ पर ये मिसौरी रिवर, मिसिसिपी रिवर अभी देखने वाले हैं हम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर ये जो है आर्कटिक सर्किल है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है। हाँ, एक भैया यहाँ पर टैगा फॉरेस्ट के बारे में और ध्यान रखिएगा, टैगा फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो टैगा फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। टैगा फॉरेस्ट जो होते हैं ये अलास्का में मिलते हैं। मिसौरी रिवर के बारे में बात करते हैं। पहले मिसौरी रिवर के बारे में बात करने से पहले जरा मैप देखते हैं, मैप बहुत जरूरी है। ये मैंने एक मैप बनाया, तो देखो ये जो रिवर है मिसिसिपी रिवर, ठीक है, ये मिसिसिपी रिवर है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है मिसिसिपी रिवर को, मिसिसिपी रिवर। और ये रेड पेन से जो चल रहा है, एक सेकंड मैं यहाँ पर कर्सर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मिसिसिपी रिवर है, ये आगे तक जो है मिसिसिपी रिवर है, और मिसिसिपी रिवर जो है अपना पानी कहाँ पर ड्रेन करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर अपना पानी खाली कर देती है। अब ये जो रेड कलर से चल रहा है, ये वाला इतना पोर्शन है, ये वाला ये वाला पोर्शन, दैट इज द मिसौरी रिवर। मिसौरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी, मिसौरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मिसिसिपी रिवर, ठीक है। तो अमेरिका की ये सबसे लंबी रिवर है। और ये जो रिवर देख रहे हो आप, ये वाला, ये जो मेरा पोर्शन यहाँ पर चला है, दैट इज द येलो रिवर। येलो रिवर पर येलो स्टोन नेशनल पार्क है। आपसे पूछा जा सकता है कि येलो
स्टोन नेशनल पार्क यार, येलो रिवर कहाँ पर है? येलो रिवर यूएसए के अंदर, और येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी यूएसए के अंदर, इसी रिवर पर बेस है। अब इसका जो ये जो येलो स्टोन रिवर है, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मिसौरी रिवर। मिसौरी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मिसिसिपी रिवर। समझ गए आप? तो सारा सिस्टम क्या चल रहा है समझते चलना। देखो बहुत मतलब अगर आप बताऊं ना तो ऐसे खिचड़ी सी बनी हुई है इतनी, ये है ये, यहाँ पे देखो जरा। तो ये जो है बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है ये। तो यह देख रहे हो ये येलो स्टोन रिवर है, और येलो स्टोन रिवर पे ही येलो स्टोन नेशनल पार्क है। और ये जो यहाँ पर आपका जो है मिसौरी रिवर से मिल जाती है। मिसौरी रिवर पर एक और इम्पोर्टेंट है, ग्रेट फॉल्स। एक ग्रेट फॉल्स है, आपसे पूछा जा सकता है ग्रेट फॉल्स कहाँ पर है, तो ग्रेट फॉल्स जो है यूएसए के अंदर है। ठीक है, और ये भी रिवर तो बहुत ही कम चांस है, मिसौरी रिवर पर ये। और मिसौरी रिवर ऐसे निकलती हुई बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है इसकी, निकलती हुई ऐसे निकलती हुई यहाँ पर येलो स्टोन रिवर मिल जाती है, फिर यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है। और ये यहाँ पर आकर इस वाले पोर्शन पर आकर मिसिसिपी रिवर से मिल जाती है। मिसिसिपी रिवर और आगे जो बन जाती है मिसिसिपी रिवर बनती है। तो मिसौरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मिसिसिपी रिवर। ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कभी आप बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाओ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है सारी चीजों को। अब यूपीएससी के एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं बोलते। ये भी हम देखेंगे कि जो लेक सुपीरियर जो है मिसिसिपी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती, ये बात याद रखना। यहाँ पर कभी आपसे पूछते भैया मिसिसिपी रिवर लेक सुपीरियर लेक से ओरिजिनेट होती है, गलत ऑप्शन है वो, मिसौरी रिवर। तो लॉन्ग कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, सबसे ऊंची रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? मिसिसिपी रिवर की है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉल्स है? इसको बोला जाता है बिग फॉल्स या रोअर ऑफ स्ट्रीम। तो आपको याद रखना कौन सी है। यूएसए से ऐसे तो कंट्री का नाम पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री में, आपसे पूछा जाएगा ग्रेट फॉल्स कहाँ पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए यूएसए का। बिग अगर रिवर्स पर पूछा जाए कि भाई कौन सा है, तो फिर से डिफिकल्ट हो जाए, मिसौरी रिवर। अब येलो स्टोन ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया है। अब मिसिसिपी रिवर के बारे में बात करते हैं। तो मिसिसिपी रिवर के बारे में बात करते हैं। मिसिसिपी रिवर जो है इतास्का इटास्का और इतास्का वेट आप जो भी प्रोनाउंस करना हो, ये इतास्का कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जरा इसके बारे में बताता हूँ। देखो ये जो आप देख रहे हो ना पोर्ट, ये वाला जो पोर्शन है, एक सेकंड मैं यहाँ पर जरा देख लेता हूँ। ये वाला ये ये लेक सुपीरियर है। तो लेक सुपीरियर से ओरिजिनेट नहीं होती है मिसिसिपी रिवर, तो इसके बारे में आप याद रखना। ये जितनी भी रिवर्स है ना, ये वाली रिवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सेपरेट लेक्चर से मैं मतलब सेपरेट लेक्चर नहीं देखेंगे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट रिवर से यहाँ से सॉरी लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर की लेक है, याद रखना। इसको कवर करेंगे कमिंग लेक्चर में, या कमिंग स्लाइड में। अब यूकॉन रिवर, तो यूकॉन रिवर के बारे में आप देखो जरा, यूकॉन रिवर कहाँ पर है। तो देखो ये आपको मिसिसिपी रिवर का मैंने मैप दे दिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना रेड कलर से, ये मिसिसिपी रिवर है ये। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है मिसिसिपी रिवर। और फिर कहीं यहाँ पर मिसौरी रिवर भी है, यहाँ पर कहीं ऊपर है शायद, हाँ यही है कहीं मिसौरी रिवर आपको मिल जाती है यहाँ पर। ये शायद ये है यहाँ पर, मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर कहीं। ठीक है, अब यूकॉन रिवर के बारे में देखते हैं। यूकॉन रिवर के बारे में देखो, यहाँ पर मैं बता रहा था ये जो रेंज है ये प्रूफ रेंज है, और ये जो रिवर देख रहे हो ना ये, एक सेकंड मैं लेता हूँ कर्सर। तो ये जहां मेरा पेन चल रहा है, ये जो मेरा कर्सर है, ये है कौन सी रिवर? एक सेकंड, ठीक है। ये जो रिवर है, ये जो आप देख रहे हो, ये रिवर है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर कनाडा से ओरिजिनेट होती है, और कहाँ पर गिरती है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिवर जो है कहाँ पर अपना पानी रिटेन करता है। तो यहाँ पर अभी सी के बारे में हम देखेंगे, अभी बस आप देख लो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि वैली ऑफ द थाउजेंड स्मोक जो वहाँ पर है अलास्का के अंदर। कटमई माउंटेन, कटमई भी है यहाँ पर, माउंटेन कटमई, इसके बारे में याद है अलास्का के अंदर। ये अभी हम देखते हैं इसको रिवर को कमिंग लेक्चर में थोड़ा सा मैप्स के थ्रू कवर करेंगे। हाँ, रायू ग्रांडे रिवर, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो कहाँ पर अपना पानी ड्रेन करती है, मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ मैक्सिमा और इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है यूएसए और इसके बीच में। देखो ये जो यहाँ पर देख रहे हो गल्फ, ये वाला जो ये चल रहा है, मेरा पेन यहाँ कर्सर चल रहा है, ये रायो ग्रैंडे भाई, रायो जी डनेरियो है भैया, वो अलग है। कभी आप सोच रहे हो ये रायो ग्रैंडे है, रायो ग्रैंडे रिवर का नाम है ये। तो इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है, इधर की साइड में मैक्सिको, इधर की साइड में नॉर्थ अमेरिका। इसको क्वेश्चन पूछा गया था। अब जिनको पता होगा कर दिया होगा, नहीं करा होगा तो फिर वो कर रहे होंगे लेफ्ट राइट। इनको इनको भी हम कमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखो ये रायो जी ये कोलोराडो रिवर है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये यहाँ पर। ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, एक सेकेंड, ये जो पोर्ट, ये वाला इधर वाला, ये यूएसए है ये, और ये वाला ये है मैक्सिको। तो इसके बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है ये।
और यहाँ पर कोई कोई यहाँ पर दीवार बनाने के लिए बोल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प कि भाई दीवार बनाओ, क्योंकि इधर को क्रॉस करके नहीं आ सकते वो, ठीक है, और इधर रिवर है, इधर को क्रॉस करके नहीं जा सकते, तो फिर यहीं पर दीवार बनाओ। तो वो जो डोनाल्ड ट्रम्प था दीवार बनाने की बात कर रहा था, ये है रिवर कोलोराडो, और कोलोराडो पर यहाँ पर है मैंने आपको ग्रैंड कैनियन, और ये कहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ये वाली, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये वाली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैसे भी। मैकेंजी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। मैकेंजी रिवर, हाँ यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले मैं एक मैप दिखा दूं, हाँ ये ठीक है, देखो इसको अच्छे से समझना। ये जो आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन का एक छोटा सा सी है, इसको बोलता है ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी, ये जहां मेरा कर्सर चल रहा है ब्यूफोर्ट सी, और ये जो आप लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ हो रही है इधर की ओर जो है, और नीचे की ओर जो है, और ये कनाडा है, ऊपर की ओर अलास्का है। और ये जो रिवर अभी एक सेकेंड, ये जो रिवर थी ना, मैं अभी आपको बताता, यूकॉन रिवर है ये जो रिवर है ना, ये यूकॉन रिवर है ये, ठीक है, ये यूकॉन है, यूकॉन रिवर। तो यूकॉन रिवर जो है बेरिंग, यहाँ पर एक आर्कटिक ओशन में आपका अपना पानी ड्रेन करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ पर ये पानी ड्रेन करती है, आर्कटिक ओशन में अपना पानी आपका ड्रेन करती है। यहाँ पर ये माउंट, यहाँ पर ये माउंट मैकेंडी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, इवन यूएसए। और यहाँ पर जो लेक है, इन लेक के बारे में बात करेंगे हम। ये एक लेक जो है, ये वाली जो लेक देख रहा हूँ, ये कनाडा वाला पोर्शन है भैया, ऊपर ऊपर वाला कनाडा। तो अब ये वाला, हाँ मैकेंजी के बारे में बात करें तो मैकेंजी जो रिवर है, ये जो आप लेक देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो लेक देख रहे हो, ये वाली, ये वाली। तो ये जो लेक है, ये इसको अच्छे से समझ लो, ये जो लेक है इसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक, और ग्रेट स्लेव लेक से ही रिवर मैकेंजी ओरिजिनेट होती है। और ये फिर आगे की ओर बढ़ती हुई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने हटा दे, सॉरी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये डेट हो जाएगा इसको मैं जरा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली रिवर, ये रिवर मैकेंजी है, जो कि कनाडा से ओरिजिनेट होती है। कनाडा के अंदर एक लेक्स है ग्रेट स्लेव लेक्स, और ये डीपेस्ट लेक ऑफ द कनाडा। और ये जो है यहाँ पर दूसरी जो लेक है, ये ग्रेट बियर लेक है। और यहाँ पर ये वाली, ये रिवर ओरिजिनेट होती है सी, ब्यूफोर्ट सी के अंदर अपना पानी जो है ड्रेन करती है। तो इन रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं ब्रूक रेंज। ब्रूक रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको मैप भी दिखा दिया, ये ब्रूक रेंज है, ठीक है। और क्या, ठीक है, ये ब्रूक रेंज है हमारी, जो कि यूएसए तो कनाडा के अंदर भी है। और यहाँ पर ब्रूक रेंज के अंदर हाईएस्ट पीक मैंने आपको दिया, माउंट मैकेनली, इसका नाम दूसरा भी पड़ा जाता है, इसको आप देख लेना, मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया है मैप के थ्रू। और दो लेक्स देखो, ये ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक से जो है यहाँ पर कौन सी रिवर निकलती है, मैकेंजी। अभी मैं आपको बता रहा था मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से, तो ये मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से, और इसके अंदर ब्यूफोर्ट के अंदर, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी है, उसके अंदर अपना पानी जो है ड्रेन कर देती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कैसे भी। तो डीपेस्ट लेक है ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए। ग्रेट स्लेव लेक्स का मैंने अच्छे से यहाँ पर वो दे दिया। और देख सकते हो इधर की साइड में ये वाला पोर्शन रिवर मैकेंजी ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से। सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में, ये कहाँ पर है ये, अभी जरा मुझे को एक चीज दिखाना था, हाँ ये यहाँ दिखाता हूँ, एक सेकेंड, इस वाले मैप में देखो, ये लेक्स हैं ये। तो ये जो लेक है, लेक ओंटोरियो है ये वाली लेक, और यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, सेंट लॉरेंस ये। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये गल्फ सेंट लॉरेंस है ये। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन कनाडा है, तो कनाडा के बीच में ये रिवर, और यूएसए के बीच में ये रिवर ओरिजिनेट होती है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कनाडा और यूएसए के बीच में ये जो देख रहे हो ना, ये 49 पैरेलल लाइंस है, और यही इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। तो इंडिया के कनाडा के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाली जो लैटिट्यूड है, दैट इज द 49 पैरेलल लैटिट्यूड, और ये पीसफुल बॉर्डर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी लैटिट्यूड है, पूछा गया है मतलब कनाडा और यूएसए के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है, कौन सी लैटिट्यूड है, 49 लैटिट्यूड, 49 पैरेलल लैटिट्यूड। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैं मैप दिखा रहा था, ये वाला जो था, ये जो है सेंट लॉरेंस रिवर का मैप है, ये यहाँ पर यूएसए और कनाडा के बीच में फ्लो करती है ये रिवर। तो शायद कहाँ थे हम, सेंट लॉरेंस। तो अभी इसका मैप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल, इसमें याद रखना कि जो मॉन्ट्रियल शहर है वो इसी सेंट लॉरेंस पर ही, सेंट लॉरेंस रिवर पर ही इसकी लोकेशन है, ठीक है। कोलोराडो रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया इसके बारे में।
और ये भी होगा। फाइव ग्रेट लेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैप यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है। ये मैकेंजी रिवर होगी, ग्रेट वियर लेक्स होगी, ग्रेट स्लेव लेक होगी। ग्रेट स्लेव लेक से ही मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये जो लेक है, ये पहली वाली जो लेक है, ये आप जो देख रहे हो, दैट इज द लेक सुपीरियर। मैं शायद दूसरा मैप आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो लेक है, ये वाला, हाँ यहाँ पर देखो, ये वाली जो लेक है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, ये जो बाउंड ये है ना, ये जो बाउंड्री है, दैट इज द इधर वाला कनाडा वाला पार्ट और दैट इज द यूएसए वाला पार्ट। तो दोनों के बीच में लेक सुपीरियर आती है। लेकिन लेक मिशिगन, मिशिगन याद रखना, मिशिगन इज द एंटायरली लोकेटेड इन द यूएसए। ये पूरी ही यूएसए के अंदर है, ये वाली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ह्यूरो लेक, ये वाली जो लेक है, ह्यूरॉन ह्यूरॉन लेक है ये वाली, ये। और ये भी इस सभी इंटरनेशनल बॉर्डर पास हो रहा है। ये इधर वाला पोर्शन जो है कनाडा का है, इधर वाला पोर्शन जो है यूएसए का। तो दोनों के बीच में आती है। फिर लेक ईरी, ईरी से भी देखो इंटरनेशनल बॉर्डर पास हो रहा है। तो लेक ईरी इधर कनाडा का पोर्शन है, इधर यूएसए का पोर्शन है, तो इससे भी पास होती है। ओंटोरियो, ये लेक है, यहाँ से सेंट रिवर और सेंट लॉरेंस रिवर आपको समझ में आएगी। तो ये जो ओंटोरियो लेक्स है, ये फ्रेश वाटर की लेक्स हैं। तो यहाँ से ही हमारी सेंट लॉरेंस रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर अपना पानी उड़ेल देती है। और बताओ कौन सा ओशन होगा? पैसिफिक ओशन है ये। पैसिफिक ओशन नहीं है ये, अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन तो इधर की साइड है, इधर की साइड पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन। तो आपसे क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि भाई कहाँ से। अगर एक बार मैप, ये सारी चीजें दिमाग में बैठी हुई है, तो फिर वो कैसी कर ले। देखो एक बार करके जाना कि इसमें नॉर्थ टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्वेश्चन ये लेक्स का जो है आपसे अरेंज करने के लिए पूछा सकता है। फिर ओंटोरियो आती है, ओंटोरियो के बाद ईरी आती है, ईरी के बाद हुरॉन आती है, हुरॉन के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद सुपीरियर। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेश वाटर की लेक है ये। अगर मैं और इनको अच्छे से कवर कराता चलूंगा, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता चलूंगा, यहाँ से शायद मुझे लगा और अच्छे से आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज द लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर की लेक है। और यहाँ पर जो है लेक मिशिगन, मिशिगन एंटायरली लोकेटेड इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दोनों यूएसए और कनाडा के बीच में। ये वाली जो लेक है, लेक हुरॉन, हुरॉन दोनों के बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में। और लेक ईरी, ईरी भी जो है दोनों के बीच में, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ऐसा पास हो रहा है, ये ऐसा पास हो रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। और ये ओंटोरियो, ओंटोरियो जो है, ओंटोरियो भी दो कंट्रियों के बीच में। और यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर पास होती है, समझ गए आप। तो सेंट लॉरेंस रिवर पे ही जो है कनाडा, मॉन्ट्रियल है। देखो ये बहुत बड़ा शहर है, ये इंपॉर्टेंट शहर है भैया, ये याद रखना। अच्छा, बता सकता है कि कनाडा की कोई कैपिटल क्या है? ओटावा है भैया, मॉन्ट्रियल मत लगा देना। कभी आप सोच रहे हो कभी कुछ भी लगा दो। मॉन्ट्रियल कहाँ पर, कौन सी रिवर पे, पता कर लेना एक बार, यहाँ पर नाम दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मैंने और कोशिश की है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है। देखो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वाला कनाडा। ये भी देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये रेड वाला, ये उधर यूएसए आ गया। ये भैया इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये वाले बॉर्डर की बात हो रही है। मैं 49 पैरेलल जो बता रहा था, वो ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है। ये जो लाइन है, ये 49 पैरेलल लैटिट्यूड्स जो है बिटवीन द, इट फॉर्म द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड द यूएसए। ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल, ये रेड वाली जो लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म कर रही है। और फिर से मैंने यहाँ पर वो लेक दे दिया। ये यहाँ पर हडसन वे है, हडसन वे कनाडा के बीच में। इसके बारे काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड जो है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर एक है बैफिन वे, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये बैफिन वे है। और उससे नीचे उस ये वाला जो है, ये है बैफिन आइसलैंड। और ये यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये वाला पोर्शन, ये डेविस स्टेट है, ठीक है, डेविस स्टेट। अब देखो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड किसका पार्ट है? कनाडा का पार्ट है। मैंने शायद आगे कवर किया, हाँ ये रहा। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है पूरा, ये न्यू फाउंडलैंड है, कनाडा का है ये पार्ट। और ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला पानी में रहता है। ये वाला पानी में, इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, मतलब 100 मीटर तक गहराई है। तो 100 मीटर तक जो है, और जो सन की रोशनी होती है बड़े आराम के साथ आती है। तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा, मतलब जो वाटर लाइफ है, मतलब जैसे एल्गी होते हैं, उसको न्यूट्रन काफी मिलता है। तो वहां पर फल फूलती है। और इधर से ना लेब्राडोर करंट आती है, मतलब ठंडे पानी की धारा आती है इधर से। और इधर से गर्म पानी की धारा आती है। करंट में हम कभी करेंगे, ये दोनों यहाँ मिल जाती है। तो ठंडा पानी, गर्म पानी जब मिलता है ना, तो वो जो एनिमल मतलब होते हैं, फिश होती हैं, और जो वहां पर रहने वाली एल्गी होती है, मतलब वो एकदम बढ़िया होता है। तो यहाँ पर बढ़िया एकदम हरी भरी चीज है। तो यहाँ पर खूब ये फिश मिलती है। तो आपसे ग्रैंड बैंक, इसको ग्रैंड, यही है ग्रैंड बैंक, समझ गए आप। ग्रैंड बैंक पूछा जा सकता है आपको, कौन से ओशन में, कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फिशिंग यहाँ पर होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिशिंग नहीं बना, मतलब फिशिंग करने का एक ग्राउंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये लेब्राडोर करंट आ रही है, इस गल्फ स्ट्रीम आ रही है। तो यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर ठंडे पानी की धारा और गर्म पानी की, यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, पानी गुनगुना रहता है। तो फिशिंग के लिए, पनपने के लिए, पैदा होने के लिए। और यहाँ पर बहुत न्यूट्रेंट है, घास बास होती रहती है। तो इसलिए बहुत अच्छा, मतलब ये ग्राउंड है फिशिंग करने के लिए।
मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया, आपको रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो भूल जाना। बेरिंग सी के बारे में बात कर लेते हैं जरा, बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको अभी एक रिवर का नाम बता रहा था, ये यूएसए यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर ऐसा आती है यहाँ पर, अपना पानी उड़ेल देती है यहाँ पर। तो ये आर्कटिक ओशन में अपना पानी उड़ेल देती है, लेकिन यहाँ पर चुप्की सी है, यहाँ पर चुप्की सी ये वाला। तो चुप्की सी और नीचे जो है बेरिंग सी है, ये वाला ये बेरिंग सी है, ये चुप्की सी है। और इसके बीच में जो ये जो वाटर बॉडी है छोटी सी, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली, दैट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। इससे ही हमारी डेट चेंज होती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज पासिंग थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिंग स्ट्रेट दो देखो, ये वाला जो है ये है कनाडा, ये वाला पार्ट ये कनाडा। और कनाडा का ये वाला पार्ट एशिया में आता है, और ये क्या है यूएसए। तो यूएसए को और यूएसए के बीच में और कनाडा के बीच में एक लैंड बाउंड्री फॉर्म करता है, कौन सा स्टेट? बेरिंग स्टेट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिक सी और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाली वाटर बॉडी कौन सी है? दैट इज द बेरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी ऐसे उसका बेरिंग ऐसे स्टेट का नाम बताओ जिससे इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है, दैट इज द बेरिंग स्टेट। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते पूछे गए हैं। देखो आप यहाँ से और अच्छे से मैप को देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको रिवर बता रहा था, ये यूकॉन रिवर है, शायद ये यूकॉन रिवर अच्छे से नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट पूछ ये है। सी आपसे पूछा जा सकता है, व्यू फॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये चूंकि सी इज द पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशन, बिल्कुल सही बात है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। पर अगर ये पूछा है बेरिंग सी इज द पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन, गलत है, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ द ओल्ड पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लेक्चर था, मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर करा दूं। मुझे नहीं लगता है कि ये सब यहाँ से कुछ बच जाएगा। मतलब आप यूपीएससी के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो या दूसरे एग्जाम के लिए जहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इनका यूज कर सकते हो। और पीसीएस के लिए तो है ही है। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। वो भी उसमें मैं नॉर्थ अमेरिका को कवर करूंगा, साउथ बाकी देखो नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और ये पिछले साल के क्वेश्चन ही, आपको लगा कर कोई 20 मार्क नहीं बनने वाले, आपको कम्प्रहेंसिव पढ़ाई करने की जरूरत है। ज्यादातर 27 शायद 27 तारीख को पेपर है। कौन सा 27, कौन सी तारीख को? नवंबर, 27 नवंबर को पेपर है। नवंबर को, यहाँ 27 नवंबर को पेपर है। तो आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। तो हम मिलते हैं नए लेक्चर में, और इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।